हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गॉसिया यूबी। एंड एज यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ हमारी जारी है। हम लोग कंटिन्यूसली सीख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 17 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आर्टिकल 17 जैसे कि आप जानते हैं कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी कि जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी जो है वो उसको रोकता है। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी को यहाँ पर अबॉलिश किया गया है आर्टिकल 17 के थ्रू। तो आइए जानते हैं अनटचेबिलिटी के बारे में क्या क्या प्रोविज़न है, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 बताता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। गाइज एक बात आपको और बता देना चाहूँगी कि जब भी आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उसको एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, यानी कि जो रेड बटन होता है जब वो दिखाई दे रहा होता है तब आपको उसको सब्सक्राइब करना होता है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करना होता है ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहें। लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार सब्सक्राइब कर दिया है तो हर बार जब आप वीडियो देखते हैं हर बार आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं आज आर्टिकल 17 के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 बताता है हमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। तो देखिए अनटचेबिलिटी को जो है एबॉलिश किया गया है, ठीक है, यानी कि इसको अबॉलिश करा गया है, छुआछूत को यानी कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल पूरी तरह से हटाया गया है। और साथ ही साथ इसकी जो प्रैक्टिस है उसको फॉरबिडन किया गया है, यानी कि रोका गया है इन एनी फॉर्म, यानी कि किसी भी फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस को फॉरबिड किया गया है, मनाही की गई है इसकी। ठीक है, साथ ही साथ गाइज ये जो है पनिशेबल है। बाद में बात करेंगे क्या पनिशमेंट है इसका। तो पनिशेबल बनाया गया है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बाय लॉ। तो गाइज इसके अलावा ये जो हमारा अनटचेबिलिटी टर्म है इसको नाइदर इट इज़ डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉर इन एक्ट। ठीक है, ना तो इसको डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही इसको एक्ट में डिफाइन किया गया है। मैसूर हाई कोर्ट ने मैसूर हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि टर्म जो है हमें नहीं समझना है इन लिटरल एंड ग्रामेटिकल सेंस, यानी कि हमें ये जो अनटचेबिलिटी जो वर्ड है, जो टर्म है, इसको हमें अंडरस्टैंड नहीं करना है, इसको समझा नहीं जाना चाहिए लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस में। ओके, तो ग्रामेटिकल सेंस में हम इसको नहीं समझेंगे, लेकिन कैसे समझा जाना चाहिए, बट टू बी अंडरस्टूड एज द प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री, यानी कि हमें कैसे समझा जाना चाहिए जैसे कि इसकी प्रैक्टिस जो है डेवलप हुई है हिस्टोरिकली कंट्री में, किस तरीके से ऐतिहासिक तौर पे ये जो है इसकी प्रैक्टिस जो है डेवलप हुई है, शुरू हुई थी। ठीक है, तो उस सेंस में हमें इसको समझना है। मैसूर हाई कोर्ट ने ये बात कही थी। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टूड इन दिस सेंस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द हिंदू कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच पर्टिकुलर सेक्शन amongst the Hindus had been looked down as untouchables by other section of the societies। यानी कि इसको किस सेंस में समझाया है कि ये इसको एक प्रोडक्ट माना है हिंदू जो कास्ट सिस्टम का, अकॉर्डिंग टू विच पर्टिकुलर सेक्शन, जिसके अनुसार क्या था, कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस जो थे समाज में, सोसाइटी में, उनको जो है एक तरह से लुक डाउन किया गया अनटचेबल्स के तौर पे कि ये लोग जो है अनटचेबल्स हैं। ठीक है, किसके द्वारा, बाय अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कुछ लोगों ने क्या बना दिया, हिंदू कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो पर्टिकुलर कुछ लोगों को, कुछ सेक्शंस को बता दिया गया कि ये लोग अनटचेबल्स हैं, यानी कि एक वो होता है ना, कहते हैं ना ऊंचे नीचे का भेदभाव बना दिया, जात पात का भेदभाव बना दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टर्म को समझा है। तो आगे कुछ और चीज़ें जानते हैं, चलिए इसके बारे में। आगे क्या कहता है, द पार्लियामेंट एनेक्टेड द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट की, हमारी संसद है, उन्होंने अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 बनाया। उसके बाद ये जो एक्ट था 1955 का, इसको अमेंड किया गया 1976 वाले एक्ट से। ओके, दिस एक्ट वॉज अमेंडेड बाय द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1976 in order to make the law more stringent to remove the evils of untouchability from the society। यानी कि क्यों इसको चेंज किया गया था, क्यों इसमें अमेंडमेंट किया गया था, ताकि जो है कानून और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो पाए, यानी कि और ज़्यादा कठोर हो पाए, और ज़्यादा टफ हो पाए। किस चीज़ के लिए, टू रिमूव द इविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि हमारे समाज में ये जो बुराई है, ये जो बीमारी थी, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आज भी मौजूद है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उस बुराई को रिमूव करने के लिए सोसाइटी से इस एक्ट को जो है अमेंड किया गया। ओके, इट हैज़ नाउ बीन नेम्ड, अब इसको नाम दिया गया है द प्रोटेक्शन, याद रखिएगा गाइज ये नाम, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब इसका नाम क्या है,
द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। और ये जो एक्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये क्या प्रेस्क्राइब करता है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद भी उन लोगों को नहीं पता होता। तो इसका जो पनिशमेंट है, इसमें जो पनिशमेंट दिया गया है, विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, यानी कि 6 महीने की आपको सज़ा हो सकती है अगर आप आज भी ये छुआछूत करते हो। एंड ऑल्सो विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ, यानी कि या तो आपको 6 महीने की सज़ा मिलेगी, जेल मिलेगी, या 500 रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों, यानी कि 6 महीने की सज़ा भी और 500 रुपये का जुर्माना भी। तो आई होप गाइस ये आर्टिकल 17 के बारे में जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया है आप लोग समझ गए होंगे। एट द एंड मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो अनटचेबिलिटी है हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई है, बहुत ही बुरा है। हमें कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी, ये छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जातिवाद, धर्मवाद, ये कुछ चीज़ें नहीं हैं। ये समाज में हम लोगों ने बुराइयाँ पैदा की हैं और हम ही लोगों को इन बुराइयों को जो है दूर करना होगा। अपनी जो सोच है उसको हमें बदलना होगा। और ये जो पुराने टाइम से जो चीज़ें चली आ रही हैं, काफ़ी हद तक सुधार आया इन चीज़ों में, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जिस हद तक भी आज समाज में ये रह गया है, ये बुराई जो है रह गई है, प्लीज़ कोशिश कीजिए अपने स्तर से इसको दूर करने की और दूसरों को भी जागरूक कीजिए इन सब चीज़ों के बारे में। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।